हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव पाल एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। और आप सभी का स्वागत है आईएफएल इंस्टीट्यूट के यूपीएसजीएम के चैनल पर। सो गाइस, जैसे कि हमने पिछले क्लास में बात की थी इंग्लिश को लेकर कि व्हाट इज इंग्लिश, तो मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है। तो आज उस लैंग्वेज को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और बहुत ही अच्छा लेवल अपना हम करने वाले हैं और अपने अंदर इतनी इस स्किल्स को इतना डेवलप कर लेंगे कि हमें किसी के सामने बोलने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है ना। तो मैं सबसे पहले आपको एक टंग ट्विस्टर से स्टार्ट करता हूँ अपनी क्लास को, और जो कि मैं लिखने जा रहा हूँ आपके सामने। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रेड। मैंने क्या लिखा? रेड लोरी येलो। मैंने बोला रेड लोरी येलो लोरी। मेरे साथ बोलेंगे आप, रेड लोरी येलो लोरी। रेड लोरी येलो लोरी। तो इससे क्या होगा, ये टंग ट्विस्टर जो होते हैं ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपकी स्पीच, आपके कॉन्फिडेंस को गेन करते हैं और आपकी स्पीच में क्लैरिटी आती है, आपकी वॉइस में क्लैरिटी आती है। तो इसको आपको आज क्या करना है, आपको 10 टाइम्स, मतलब 10 टाइम्स का मतलब है इसको दिन में 10 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। और एक एक ही बार में आपको कम से कम 20 टाइम्स तो इसको बोलना है। स्टार्टिंग में आप आराम से बोल सकते हो रेड लोरी येलो लोरी, रेड लोरी येलो लोरी, रेड लोरी येलो लोरी। फिर उसके बाद जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी कुछ तो आप बोल सकते हैं रेड लोरी येलो लोरी, रेड लोरी येलो लोरी, रेड लोरी येलो लोरी, रेड लोरी येलो लोरी। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे, है ना। ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे, कल मैंने आपको बताया था इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है। ठीक है ना। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताया था और आपको बताया था कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। चलेगा। तो मैं 2-3 चीजें यहाँ पे लिखने वाला हूँ जो कि आपके कॉन्फिडेंस को एक टॉप लेवल तक लेकर जाने वाली है। और वो चीज क्या है, देखो अगर मैं किसी भी लैंग्वेज की बात करूं तो 4 सेक्शन होते हैं हर एक लैंग्वेज के। फर्स्ट वन रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। चारों सेक्शन लिख रहा हूं आपके सामने। हमारा पहला जो सेक्शन होता है वो क्या होता है, रीडिंग, है ना। किसी भी लैंग्वेज की 4 चीजें होती हैं, एक होता है रीडिंग, दूसरा जो होता है वो आपका होता है राइटिंग, तीसरा आपका जो होता है लिसनिंग, और जो चौथा होता है वो आपका स्पीकिंग। और काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, काफी सारे टीचर्स होते हैं, काफी सारे लोग होते हैं जिनको रीडिंग भी अच्छे से आती है, राइटिंग भी अच्छे से आती है और लिसनिंग भी अच्छे से आती है, बट वो स्पीकिंग उनको अच्छे से नहीं आती। और मैं आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, अगर इन चारों पोर्शन में जो सबसे ज्यादा इजी है वो क्या है, स्पीकिंग। अब आप थोड़े हैरान हो रहे होंगे कि सर स्पीकिंग कैसे इजी हो सकती है। आप ही सोचो, आपको मैंने कल एग्जांपल दिया था हिंदी लैंग्वेज का, तो उसमें हिंदी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इजी क्या था, स्पीकिंग था ना। किसी भी लैंग्वेज में क्या था, स्पीकिंग था। तो ऐसे ही अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा जो इजी है वो आपका स्पीकिंग पार्ट है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जब ज्यादा घबराते हैं कि यार अगर हम इंग्लिश बोलेंगे गलती हो गई, अभी बीच में सपोज मुझसे थोड़ा सा मैं थोड़ा स्टैमर में हो गया, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई और हम उस चीज पर फोकस करते हैं। अभी मेरी दूसरी वीडियो है, अगर मैं सोचने लगूं कि यार मैं इसमें कैसे परफॉर्म करूंगा, अच्छे से बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, फर्स्ट टाइम तुम यूट्यूब पे अपनी वीडियो बना रहा हूँ, तो प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है, माइंड में ऐसे थॉट्स आ सकते हैं, बट हमें गिव अप नहीं करना है। मेरे आपको क्या करना है, गिव अप नहीं करना है। तो मेरे साथ बोलेंगे नेवर गिव अप। क्या बोलते हैं, नेवर गिव अप। मेरे साथ बोलेंगे नेवर। जब भी आपको ये लगे कि यार कुछ भी नहीं हो रहा लाइफ में, मन में लाओ सीधा यही, नेवर गिव अप। आपको बस ये सोचना है नेवर गिव अप आपका, क्योंकि जो ये नेवर गिव अप है ये आपको अपनी जो आपका एम है, ये टारगेट तक उसको लेके जाएगा। ठीक है ना। तो मैं आपसे कह रहा था, तो सबसे इजी जो पोर्शन होता है वो होता है स्पीकिंग का। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि उनकी स्पीकिंग अच्छी होती है, मतलब नॉर्मल होती है, आई कैन से एवरेज, ओके, बट उनकी यहाँ पे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग ये ठीक ठाक होती है और ये एवरेज होती है, स्पीकिंग एवरेज होती है, बट उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो देखो कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक बता रहा हूँ, और वो प्रैक्टिकली ट्रिक है जो मैंने खुद अपने अपने ऊपर यूज की है और जिसका मुझे काफी सारा बेनिफिट भी मिला है। तो देखो वो है सबसे ज्यादा रीडिंग। आपको अगर अपने कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है
अपने जो फ्लुएंसी को अच्छे से इंक्रीज करना है, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप बिना हेजिटेशन के इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप रीडिंग कीजिए। रीडिंग कीजिए कम से कम स्टार्टिंग में। आपको स्टार्टिंग में रीडिंग करनी है 15 टू 20 मिनट्स। 15 टू 20 मिनट्स आप कुछ भी, चाहे आप न्यूज़पेपर लें, चाहे आप कोई बुक लें। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर कल तो आपने ये बोला था कि न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ना है और आपने कहा था स्टोरी बुक पढ़नी है, तो आज आप न्यूज़पेपर क्यों क्यों कह रहा हो? आज आप न्यूज़पेपर को क्यों कह रहे हो? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ न्यूज़पेपर को मैं इसलिए से कह रहा हूँ बेटा, क्योंकि आपको रीडिंग करके उसकी हिंदी अर्थ नहीं निकालना है, उसका हिंदी मीनिंग नहीं निकालना है। आपको बस क्या करना है, 15 टू 20 मिनट्स आपको रीडिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास भी पेपर है, अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ। द पीएम एड्रेसेस टू द पीपल दैट ही इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट सम न्यू रूल्स। अब इससे क्या होगा, जब आप इसकी हिंदी आपको समझ में आए या ना आए, आपको क्या करना है, इसको बार बार लाउडली पढ़ना है, बार बार इसको लाउडली आपको बोलना है। इससे क्या होगा, द वर्ड्स विल कम ऑन योर टंग। आपकी टंग पर वो वर्ड्स आ जाएंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम एक स्पिरिचुअलिटी की बात बता रहा हूँ, अगर आपने हनुमान चालीसा आपको कैसे याद हुई, पढ़ पढ़ कर याद हो गई वो, आप उसको बार बार रिसाइट करते रहे और आपको इजिली याद हो गई। तो ऐसे अगर मैं बात करूँ रीडिंग की, तो 15 से 20 दिन इस चीज को आप करेंगे और केवल डेली 15 टू 20 मिनट्स आपको करनी है। 15 टू 20 मिनट्स। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते तो आप एक नॉवेल ले सकते हैं या कोई बुक ले सकते हैं। आपको 15 से 20 मिनट पढ़ना है और उसको फास्टली पढ़ना है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इफ आई टॉक अबाउट माई एजुकेशन, इफ आई टॉक अबाउट माई हॉबीज, तो आपको कुछ भी मतलब ऐसे आपको कोई बुक पढ़नी है या कुछ भी इंग्लिश का एक आर्टिकल ले लीजिए, कोई बुक ले लीजिए, वो आपको पढ़नी है और उसको लाउडली पढ़ना है। उससे क्या होगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस स्किल, जो कॉन्फिडेंस है आपका बढ़ेगा और आपकी जो कम्युनिकेशन में एक अलग ही जो है एक लेवल जो है वो टॉप लेवल तक जाएगा, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट आपको क्या करनी है, रीडिंग करनी है डेली, है ना। हिंदी समझ में आए चाहे ना आए, आपको ये काम करना है। और अगर आप इस काम को करते हैं, डेफिनेटली मैं गारंटी लेता हूँ, आई गारंटी यू विल बी स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। इफ यू डू दिस ओनली 15 days, डेफिनेटली यू वुड बी स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। तो आपको अच्छे इंग्लिश बोल रहे होंगे अगर आप इस काम को करते हैं। तो रीडिंग को आप 15 से 20 मिनट दीजिए। राइटिंग, अब देखो प्रॉब्लम आती है कि यार हमने ग्रेजुएशन भी कर ली है, 10th भी कर ली है, 12th भी कर ली है, मतलब लिखे तो लिखे क्या, इंग्लिश में तो प्रॉब्लम ही है। और गोरा सोरा में बता रहे हैं कि आपको राइटिंग करनी है, तो राइटिंग आपको केवल एक पेज करना है डेली, 1 पेज राइटिंग। आप कुछ भी लिखे, आपने सपोज आप अपनी फैमिली के बारे में लिखे। If I talk about my family, there are 5 members in my family. First of all, my father named Mr. Rambir Singh, है ना, he is a private employee, he is good by behavior, है ना, he helps me lot। तो देखो एक ही मैंने अपने फादर के बारे में कितने सारे सेंटेंसेस आपको बोल के बता दिए, सिचुएशंस मैंने आपके सामने बोल दिए। तो एक पेज आप डेली राइटिंग कीजिए, इससे क्या होगा, आपकी जो मेंटल थिंकिंग है, जो मेंटल एबिलिटी है, वो डेवलप होगी आपकी। ठीक है ना, सोचने की जो एबिलिटी है वो आपकी डेवलप होगी, वो क्लियर हो जाएगी काफी हद तक। ठीक है ना, तो आपको राइटिंग करना है एक पेज, बेसिक बेसिक चीजें लिखिए। माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज अमन, है ना, माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज अमन, माय सिस्टर नेम इज आशीष, सॉरी माय सिस्टर नेम इज लवी, है ना। तो कुछ भी इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्या, आपको क्या करना है, राइटिंग करना है एक पेज को। ऐसे ही आपको लिसनिंग अभी के लिए नहीं करना है। लिसनिंग आपको जो नेटिव स्पीकर है उनको नहीं करना है, आपको इंडियन स्पीकर को ही क्या करना है, लिसनिंग करना है। इंडियन जो स्पीकर है उनको क्या करना है, लिसनिंग करना है। और ये आपको करना है केवल 5 टू 10 मिनट्स। तो ये चीज आपको करनी है, यानी कि आपको 4 चीजें करनी है। अभी मैंने 3 चीजें बताई हैं। रीडिंग करनी है आपको 15 से 20 मिनट डेली, जिससे आपका कॉन्फिडेंस खुल जाए, आपको हैबिट में आ जाए, यू विल बी इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। दूसरा, आपको राइटिंग लिखना है, एक पेज कुछ भी लिखे जो आपके मन में आ रहे हैं। अब उसमें ये मत सोचो कि इसमें आर्टिकल की गलती है, प्रीपोजिशन की गलती है, या इसमें क्या सेंटेंस है क्या। देखो इंग्लिश इज द गेम ऑफ सेंस, आपको लिखना है, कोई आपको मार्क्स तो देने वाला नहीं है वहां पे, कोई आपको जज नहीं करने वाला है, आपको लिखना है बस। और आप अगर ये काम करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छे से अच्छे लेवल का इंप्रूवमेंट आप पाएंगे। ठीक है ना। तीसरा, आपको लिसनिंग करनी है अभी स्टार्टिंग में, किसको, नेटिव स्पीकर को नहीं, जो हमारे इंडियन स्पीकर्स है उनको आप धीरे धीरे सुनेंगे, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है। इवन आप एक स्टोरी
स्टोरी भी ले सकते हैं। तो स्टोरी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, उसको आप सुन सकते हैं। तो वो आपको आपकी जो इंडियन स्पीकर्स हैं उनकी लैंग्वेज में आपको सुननी है, स्पीकिंग आपको करनी है। देखो क्या होता है, कभी कभी हम सोचते हैं माइंड में यार स्पीकिंग बोले तो क्या, बोले क्या, अभी गलती ना हो जाए। आप सिंपल सिंपल आप जो डेली बेसिस के एक्शंस होते हैं, आपको पता है, गो, प्ले, आस्क, स्पीक, रीड, राइट, लिसन, चीट, कुक, मेक, प्रिपेयर, ये फॉर्म आपको पता है। तो आप एकदम से किसी को, आपको सपोज ये सोचो कि मैं बॉसी हूँ, बॉसी मीन्स द पर्सन हु बिहेव्स लाइक अ बॉस। आपको बोलना है कुक फूड, प्ले गेम, डू दिस, ऑपरेट कंप्यूटर, इंस्टॉल एप्लीकेशन, मेक अ वीडियो। अब कितना इजी है, टाइम ही लग रहा है। आस्क क्वेश्चन, है ना, मेक मैगी फॉर मी, क्लीन द होम, क्लीन माय रूम। तो आपको ऐसे बोल बोल के छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको बोलने हैं, जिससे आपको क्या होगा, आपको लगने लगेगा आपकी जो इंग्लिश है वो डेवलप हो रही है, इंप्रूवमेंट आ रहा है उसमें। ऐसे ही आप कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया गिव मी, मैंने बोल दिया गिव मी, क्या बोला मैंने, गिव मी, इसका मतलब मुझे दो। कोई भी चीज आपको मांगी है, गिव मी, जैसे मेरे को बोलना है गिव मी अ पेन, है ना, गिव मी वाटर बॉटल, है ना, गिव मी माय वाटर बॉटल, गिव मी माय बैग, है ना, गिव मी दिस फोन, है ना, गिव मी फूड, है ना, ऐसे बोल सकते हैं हम। गिव मी चार्जर, है ना, गिव मी योर फोन, गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो देखो कितनी सारी चीज आप बहुत इजीली तरीके से बोल सकते हैं। तो छोटे छोटे वर्ड्स को लेके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखो स्टार्टिंग सबकी जीरो से ही होती है, और बाद में जो बंदा कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता है वो बाद में हीरो बन जाता है। अब हो सकता है कि शायद इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत हल्का सा नर्वस हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, बट मैं इस चीज पे फोकस बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा फोकस है कि हाँ, अभी अगर मैं 10% अच्छा बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली आई विल बी स्पीकिंग 20% इन फ्यूचर, एंड आफ्टर दैट आई विल बी स्पीकिंग 100% विद एक्यूरेसी एंड स्पीड। ओके, तो देखो आपको क्या करना है, ऐसे वर्ड हो गया, गिव मी हो गया, है ना, और आपने कहा डू दैट, वो करो पहले, डू दैट, डू जॉब, डू मेडिटेशन, मेडिटेशन करो, डू योगा, है ना, डू प्रैक्टिस। इस तरह से आप बोल सकते हो। ऐसे बोल सकते हो आप कुक फूड, आपने बोल दिया कुक फूड। तो जो तकिया कलाम इंग्लिश है वो भी आप बोल सकते हैं। अगर आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो नेवर थिंक अबाउट mistakes. Everybody makes mistake when he is in the learning period, है ना, हर कोई मिस्टेक करता है। ह्यूमन इज द ब्लेंडर ऑफ मिस्टेक, और वो मिस्टेक्स ही आपको इतना कॉन्फिडेंट बना देती हैं कि आपके सामने कोई फिर टिक ही नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंस से आपको अपनी सिचुएशंस को स्टार्ट करना है। तो कुक फूड हो गया, डू दैट हो गया, है ना, गिव मी दिस मार्कर, है ना, गिव मी दिस मार्कर, गिव मी योर लैपटॉप, मम्मी गिव मी फूड, मम्मी गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। आप कुछ भी नहीं करना है, अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। गिव मी, जो भी चीज आपको चाहिए उसका नाम आप नाम लिख दीजिए, बोल दीजिए, है ना। गिव मी योर माउस, है ना, गिव मी दिस टी शर्ट, है ना। ऐसे ही आपको फॉर एग्जांपल एक वर्ड होता है गेट मी, इसका मतलब होता है मुझे दिला दो, मुझे दिला दो। मैंने मेरे फ्रेंड अमन भैया, मैं उनसे कह रहा हूँ, अमन भैया आज आपका बर्थडे है, गेट मी अ न्यू लैपटॉप, मुझे आप न्यू लैपटॉप दिला दो। गेट मी अ न्यू लैपटॉप, मैंने क्या बोला, गेट मी अ न्यू लैपटॉप। और कैसे बोल सकते हैं, गेट मी अ बाइक, मुझे एक बाइक दिला दो, गेट मी अ न्यू बाइक, है ना। आपको बोलना है मुझे एक ड्रेस दिला दो, तो गेट मी अ न्यू ड्रेस। आपको बोलना है कि मुझे चाउमीन दिला दो, तो गेट मी चाउमीन। आपको बोलना है मुझे पैसे दिला दो, तो कैसे बोलेंगे, गेट मी मनी। कितना इजी है। तो देखो हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं, और ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम डेली बेसिस एक्शंस में हम इनको यूज करते हैं। तो जो चीज हमारी, हमें किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, एक वर्ड होता है ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। बड़े काम में टाइम लगता है, किसी महान काम में आप कोई करने जा रहे हो तो उसमें समय लगता है, इट टेक्स टाइम, इट्स द प्रोसेस, है ना। तो आप बोल सकते हो गेट मी, आपको क्या बोलना है, मुझे आपको बोलना है कि मुझे चॉकलेट दिला दो, तो कैसे बोलेंगे आप, बोलो कैसे बोलेंगे, गेट मी चॉकलेट, है ना। आपको बोलना है कि मुझे एक बैट दिला दो, तो गेट मी अ न्यू बैट, है ना। आपको बोलना है कि मुझे स्टेशनरी आइटम दिला दो, तो गेट मी स्टेशनरी आइटम्स। आपको बोलना है कि मुझे टॉफी दिला दो, तो कैसे बोलेंगे, गेट मी टॉफी, है ना। आपको बोलना है कि मुझे कंप्यूटर दिला दो, तो गेट मी अ न्यू कंप्यूटर। तो बहुत इजी है। तो ऐसे आप इसको गिव मी से बोल सकते हैं, गिव मी का मतलब मुझे दे दो ये चीज है, और गेट मी का मतलब मुझे ये चीज दिला दो, ठीक है ना।
तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। तो आपको मैं कह रहा हूँ, आपको एक तो प्रैक्टिस करनी है। अभी मैंने एक ही टंग ट्विस्टर लिखा है, धीरे धीरे मैं और टंग ट्विस्टर लिखूंगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और स्टार्टिंग में आपसे हो सकता है आप डिमोटिवेट हो जाए, क्या ऐसे बोला ही नहीं जा रहा है, रेड लोरी येलो लोरी, लोरी बोला जाए, कुछ और बोला जाए आपसे, बट आपको बोलना है रेड लोरी येलो लोरी, रेड लोरी येलो लोरी, रेड लोरी येलो लोरी, है ना। और फिर जब आपकी स्पीड हो जाएगी, आप देखना मैंने भी ऐसे किया था, मैं भी गलती कर रहा था, बहुत बार मैंने गलती की थी। स्टार्टिंग में सभी से गलती होती है, तो रेड लोरी येलो लोरी, रेड लोरी येलो लोरी, रेड लोरी येलो लोरी, उससे गलती होती ही नहीं है। क्योंकि इससे क्या होता है, मेरा जो जो प्रोनाउंसिएशन है, हमारे वोकल्स होते हैं, वो भी क्लियर हो जाते हैं। और क्योंकि जिस चीज को हमें, जो हमें टफ लगती है, अगर हम उस चीज की प्रैक्टिस बार बार करें, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, उस चीज को हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेन द कॉन्फिडेंस एंड वी विल बी स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। ओके, तो आपको इसकी टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस करनी है। और और प्लीज, अगर आपकी ये क्लियर हो गया कि रेड लोरी येलो लोरी, रेड लोरी येलो लोरी, रेड लोरी येलो लोरी, रेड लोरी येलो लोरी, ये आपको क्लियर हो गया, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिएगा यस। अगर आपने ये कर दिया है तो आप बोलेंगे यस। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप इस वीडियोस में, जो भी वीडियोस हम यूपीएसजीएम के चैनल पे आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम उसमें अच्छा सीख रहे हैं, तो प्लीज इन वीडियोस को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि काफी लोग जो अभी भी अनस्किल्ड है, जिनके पास स्किल ही नहीं है, वो भी इन चीजों को सीख सके, है ना। क्योंकि देखो डिजिटल वर्ल्ड है, तो अगर हमारे पास अब बहुत सारे ऑप्शन हैं चीजों को सीखने के लिए, तो हम अपनी जो वीडियोस को है, आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ में आता है तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये आपको टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग आपको 15 से 20 मिनट करनी है, कुछ भी पढ़िए, जो भी आपका मन कर रहा है पढ़ना है, हिंदी समझ में आए या ना आए, इट डजंट मैटर। राइटिंग करिए एक पेज की, अपने फादर के बारे में लिखिए, अपनी मम्मी के बारे में लिखिए, अपने घर के बारे में लिखिए, कुछ भी छोटे छोटे टॉपिक निकाल दीजिए, अपने कॉलेज के बारे में लिखिए, अपने स्कूल के बारे में लिखिए, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। लिसनिंग करना है केवल क्या, इंडियन स्पीकर्स को 5 to 10 मिनट्स। और स्पीकिंग आपको तकिया कलाम की स्पीकिंग आप कर रहे हो, there is a no problem to speak in English, because nobody is going to judge you, because you are not facing interview in the initial level. When you will become fluent speaker, when you become a fluent speaker, then you will not think that should I translate or not, you will be speaking automatically. Okay, वो मैं आपको तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो ठीक है, तो गिव मी, अभी आपको मैंने दो चीज सिखाई, गिव मी और गेट मी। तो ठीक है, गिव मी का मतलब है मुझे ये चीज दे दो, है ना। गिव मी अ पेन, गिव मी योर नोटबुक, गिव मी योर वाटर बॉटल, गिव मी योर वाटर बॉटल, है ना। गिव मी योर नोटबुक, गिव मी योर लैपटॉप, है ना। तो इस चीज से ऐसी गेट मी का मतलब है ये चीज मुझे दिला दो। गेट मी अ न्यू बैग, मेरे पास बैग नहीं मम्मी, प्लीज गेट मी न्यू बैग, है ना। गेट मी न्यू ड्रेस, तो कोई भी चीज आपको दिलानी है तो आप मतलब लेनी है तो आप बोल सकते हो गेट मी अ न्यू ड्रेस। तो आज के लिए मैं आपको छोटा सा वक्त दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, कि जो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन पे वर्क करना है। और अगर आपको इन पे वर्क करके आज से ही आपको ये काम करना है, अगर आपने इन चीजों पे वर्क कर लिया, तो आप देखेंगे कि आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी लिसनिंग एबिलिटी में, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी में, आपकी रीडिंग एबिलिटी में बहुत ही अच्छा चेंज आएगा। और आपको लगेगा कि आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, है ना। तो इस पे आपको सेंटेंस बनाने हैं, और कमेंट बॉक्स में आपको सेंटेंस बनाने हैं, और जितने सेंटेंस बना सकते हैं सबको मेंशन करना है। गिव मी अ नोटबुक, गिव मी अ पेन, गिव मी अ मार्कर, है ना। ऐसे ही गेट मी अ नोटबुक, गेट मी अ लैपटॉप, ऐसे आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, आपको लिखना है। देखो अगर आप करोगे, नो पेन नो गेन, नो हार्ड वर्क नो सक्सेस, ठीक है ना। तो हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। ओके, तो आज आपको मैंने जो भी चीजें बताई हैं, इन चीजों को आपको करना है और इन चीजों को इंप्लीमेंट करना है। अगर आप इन चीजों को करते हैं, डेफिनेटली यू विल फाइंड द मैचलेस result in your life and you will be speaking fluent English. तब तक के लिए be cool, be fine, be okay. Bye bye.